नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एडुइस्टा बाई अश्वनी पे। और इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8 का एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1। ठीक है दोस्तों, इससे पहले मैं क्लास 6 और 7 इन दोनों क्लास की एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से समझाया है, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन दिया है और साथ में अलग से समरी वाली वीडियो भी बना के दे चुका हूँ। ठीक है, उन सभी का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। जैसा कि आपको पता है, मैं जितने भी क्लासेस कराता हूँ उन सभी का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा और उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो आप वहां से जाके पीडीएफ भी पढ़ सकते हैं। इस वीडियो में हम इस चैप्टर का डिटेल लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे और इसके बाद एक सेपरेट वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर का शॉर्ट समरी दूंगा। दोस्तों, ये चैप्टर काफ़ी लंबा है, तो हो सकता है ये 2 पार्ट या 3 पार्ट में मैं इसको डिवाइड करके अपलोड करूँ। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ रिसोर्सेज के बारे में कुछ हल्का-फुल्का बताया है, तो उसको देखते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ बताने की कोशिश किया है। जैसे आप अपने आस-पास जितनी भी ब्यूटीफुल चीज़ें देखते हो, जो इस वर्ल्ड में एग्ज़िस्ट करती हैं, चाहे वो फ्लावर्स हों, जो गार्डन में खिलते हैं, उन पे आप मधुमक्खियाँ भिनभिनाती हों, हमिंग करती हों, ठीक है? या फिर आप ग्रास के कारपेट देखते हो, सॉफ्ट ब्रीज़ देखते हो या फिर सन का वार्म्थ या फिर गर्मी देखते हो, स्टेम हो गया या फिर माउंटेन का जो टॉप होते हैं स्नो कवर्ड होते हैं, मून लाइट हो गया, चिरपिंग्स ऑफ द बर्ड नेस्ट, ब्लू स्काई, ये सब कुछ क्या है, एक तरह से माना जाए तो ये सब नेचर के गिफ्ट हैं। ठीक है, क्यों नेचर के गिफ्ट हैं? क्योंकि ये सारी चीजें नेचुरली होती हैं, कोई इनको कंट्रोल नहीं करता है, सिर्फ नेचर ही इनको कंट्रोल करता है और नेचर ही इनको प्रोड्यूस भी करता है। इसीलिए क्या माना गया है कि ये जितनी भी चीजें हैं ये सब क्या है, नेचर का गिफ्ट है। कह रहा है सम ऑफ थिंग्स दैट नेचर प्रोवाइड अस आर एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल ऑन द अर्थ। ये जितनी भी कुछ चीजें इनमें से नेचर हमको प्रोवाइड करता है, ये बहुत जरूरी है हमारे सर्वाइवल के लिए। ठीक है, अर्थ पे सर्वाइवल के लिए, लाइफ सपोर्ट के लिए ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं। और उनमें से कह रहा है कुछ हमारे नीड्स को भी सेटिस्फाई करता है। नीड्स को सेटिस्फाई करने का इन द सेंस कि हम उनको अपने अकॉर्डिंग यूज कर पाते हैं उन सब चीजों का। Since the time immemorials, human have struggled hard and extracted material from nature। देखो, अब बहुत से ये इमेमोरियल चीजें होती हैं। ठीक है, बहुत से टाइम के बाद ह्यूमंस क्या होंगे, बहुत स्ट्रगल करने के बाद, हार्ड वर्क करने के बाद जो भी आसपास की मटेरियल्स होती हैं या फिर नेचर का जो भी गिफ्ट है, ये उनको अपने नीड्स के अकॉर्डिंग यूज करना सीख पाया है। और ये सब चीजें कैसे पॉसिबल हुई हैं? समय बीतने के साथ ये एक अनबिलीवेबल प्रोग्रेस देखने को मिलता है आपको ह्यूमन का। किस चीज़ों में? टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कहा जाए या फिर इकोनॉमिक फ्रंट कहा जाए, तो इन सब चीज़ों में आपको प्रोग्रेस देखने को मिला है और इसी प्रोग्रेस से हम क्या हो चुके हैं, अपने स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को बेहतर बना पाए हैं। ठीक है, फिर आगे कह रहा है कि ऑल दिस हैव बीन पॉसिबल ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस रिसोर्सेज। और ये सब क्यों पॉसिबल हो पाया है, हम अपनी लाइफ को इतना बेटर कैसे बना पाते हैं? इन्हीं रिसोर्सेज का यूज करके। ठीक है, इन्हीं रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी की वजह से हमारी लाइफ डे बाई डे क्या हो गई है, बेटर बनती गई है। ठीक है, फिर कह रहा है कि व्हाट आर रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या होते हैं? कह रहा है रिसोर्सेज कैन बी डिफाइंड, इनको ऐसे डिफाइन किया जा सकता है कि इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ें मिलती हैं उनके ऐसा फीचर जिसको ह्यूमन अपने नीड्स के अकॉर्डिंग यूज कर पाता है। ठीक है, जो भी अपना ह्यूमंस के अकॉर्डिंग यूज कर पाए, ठीक है, इन आसपास की चीज़ों को, वो सब चीज़ें क्या हो गई हैं, रिसोर्स मानी गई हैं। ठीक है, कह रहा है जो टर्म्स रिसोर्स है इसका बेसिकली रेफर ये करता है कि नेचुरल सब्सटेंसेस। ठीक है, ये सिर्फ नेचुरल सब्सटेंसेस को रेफर करता है जो रिसोर्स है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है वो आगे आपको मैं बताता हूँ। कह रहा है नेचुरल रिसोर्सेज में अगर देखा जाए तो एयर, वाटर, लैंड। अब देखो लैंड कैसे हो गया, हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, लैंड पे रोड्स बनाते हैं, रेलवेज हो गया, बिल्डिंग्स, ठीक है, ये सब चीज़ें बनाते हैं, तो लैंड भी एक रिसोर्स है। फिर वाटर का बहुत सी चीज़ों में यूज होता है, एयर से हम ब्रीथिंग करते हैं, आप देखोगे व्हीकल्स में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये भी क्या है, इन सब चीज़ों का हम यूज कर रहे हैं ना, ये सब तो नेचुरल रिसोर्स है। ठीक है, तो इनको हम एज रिसोर्स ही मानेंगे, भले ही ये नेचर ने प्रोड्यूस किया है। फिर आगे कह रहा है दिस नेचुरल रिसोर्स इंक्लूडिंग रॉ मटेरियल, कुछ कुछ रॉ मटेरियल्स भी एज अ रिसोर्स हम यूज करते हैं, जैसे फ्यूल हो गया, मिनरल्स हो गया,
रेन, विंड, सनलाइट, स्वेल एंड वेजिटेशंस, ठीक है। ये सारी चीजें आपकी रिसोर्स मानी गई हैं। और ये सब कौन सी रिसोर्स है? नेचुरल रिसोर्स, क्योंकि ये हमको कोई मैनमेड नहीं बना के दिया, ठीक है, ये सब नेचर ने बनाया है। फिर आगे कह रहा है द ह्यूमन रिसोर्स इंक्लूड लेबर एंड ह्यूमन स्किल्स। देखो, अब यहाँ देखो, सिर्फ नेचुरल ही रिसोर्सेस नहीं मानी गई, नेचुरल सबस्टेंसेस रिसोर्सेस नहीं होती हैं। यहाँ देखो ह्यूमन भी रिसोर्स माना गया है। यहाँ कह रहा है कि लेबर एंड ह्यूमन स्किल्स। आप देखोगे कहीं बिल्डिंग बनती है या फिर कोई काम होता है, तो वहाँ लेबर की भी जरूरत पड़ती है हमको। तो क्या हो रहा है, हम अपने अकॉर्डिंग उस लेबर का भी तो यूज कर रहे हैं, और लेबर क्या है? वो ह्यूमन है। तो आप देखो यहाँ पे ह्यूमन भी एक तरह रिसोर्स है। फिर आगे आगे आ गया आपका ह्यूमन स्किल्स। अब ह्यूमन स्किल्स का भी यूज होता है। आप देखोगे यूनिवर्सिटीज में लोग पढ़ाने का काम करते हैं, फिर डॉक्टर्स अपना काम करते हैं, या फिर आप देखोगे कॉरपोरेट सेक्टर में, कंपनीज में जाओगे तो वहाँ लोग अपना काम करते हैं अपने स्किल्स के अकॉर्डिंग। तो यही सब चीज़ें क्या है, ये ह्यूमन का जो स्किल होता है ये भी एक ह्यूमन रिसोर्स माना गया है। कह रहा है नेचुरल रिसोर्स बिकम रिसोर्स व्हेन वी स्टार्ट यूजिंग देम टू फुलफिल आवर नीड्स। ये नेचुरल रिसोर्सेज रिसोर्सेज तभी मानी गई हैं जब हम उनका अपने नीड्स के अकॉर्डिंग यूज करना सीख पाए हैं और उनका यूज करते हैं, ठीक है, तभी इन सब चीज़ों को रिसोर्स मानेंगे। समझ में आ गया रिसोर्स क्या होता है? आगे बढ़ते हैं। कह रहा है सबसे पहले नेचुरल रिसोर्स के बारे में बताया है यहाँ पे। नेचुरल रिसोर्स को कई सारे रीजन में क्लासिफाई किया है, तो हम एक एक करके सबको देखेंगे। कह रहा है कि नेचुरल रिसोर्स वो यूजफुल रॉ मटेरियल्स होते हैं जो हमको अर्थ पे मिलते हैं, ठीक है, जो नेचर से हमको मिलते हैं। दिस मीन्स ह्यूमन एक्शंस टर्न्स नेचुरली अवेलेबल लाइक एयर, वाटर, सॉइल एंड फॉरेस्ट इनटू रिसोर्स। और इससे क्या हुआ है, ह्यूमंस एयर हो गया, वाटर हो गया, सॉइल या फिर फॉरेस्ट, इन सभी रिसोर्सेज को अपने अकॉर्डिंग यूज करता है। देखो आगे वही कह रहा है ना, वी यूज एंड मॉडिफाई नेचुरल रिसोर्सेज इन वेज दैट आर बेनिफिशियल टू अस। और हम इनको कैसे यूज करते हैं? अपने बेनिफिशियल्स के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन, इनके ओरिजिन के बेसिस पे यूज एंड फंक्शन नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप। देखो इनके ओरिजिन के बेसिस पे हम इनका क्लासिफिकेशन करते हैं, यूज के बेसिस पे करते हैं, फंक्शन के बेसिस पे करते हैं, ठीक है। तो हम एक एक करके पढ़ेंगे। देखो कह रहा है बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज, यूज के अकॉर्डिंग हम इनको क्लासीफाई किए हैं, फिर ओरिजिन के अकॉर्डिंग, स्टॉक के अकॉर्डिंग, और फिर डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग इन रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन किए हैं। चलो अब एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले कह रहा है टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। रिसोर्स नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप डिपेंडिंग ऑन, ठीक है, कई सारे ग्रुप में बांटा गया है, चाहे वो डेवलपमेंट के, ओरिजिन के, स्टॉक के, डिस्ट्रीब्यूशन के। जो मैंने अभी ऊपर बताया है आपको इस चार्ट में, यही बता रहा है, ठीक है, नीचे इसी को बुलेट पॉइंट में लिख के दिया हुआ है। कह रहे वी कैन सब डिवाइड दिस कैटेगरीज इनटू फॉलोइंग वेज। अब देखो सिर्फ इन्हीं कैटेगरी में हम इन सब चीज़ों को डिवाइड नहीं किए हैं, बल्कि इसके अंदर भी सब डिवीजन हम इसका किए हैं। कह रहा ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, अगर हम डेवलपमेंट के बेसिस पे देखें तो इसको भी हमने सब कैटेगरीज में डिवाइड किया है। जैसे एक होता है एक्चुअल रिसोर्स और दूसरा होता है पोटेंशियल रिसोर्स। अब एक्चुअल रिसोर्स और पोटेंशियल रिसोर्स क्या होता है, उनको हम देखते हैं। कह रहा है एक्चुअल रिसोर्स आर दोज रिसोर्स whose quantity amount of reserve is known and which are currently being used। देखो एक्चुअल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिनकी क्वांटिटी हमको पता है, ठीक है, वो कितने अमाउंट में है, कितने अमाउंट में रिजर्व है उनका, ये सब सारी चीजें हमको पता है, ठीक है। अवेलेबिलिटी उनकी सपोज करो कि ये मान लो कि उनकी अवेलेबिलिटी हमको पता है, ठीक है, कहाँ पे है, कितनी क्वांटिटी में है, उनका कैसे यूज कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें हमको पता है। जैसे द कोल डिपॉजिट ऑफ रूर, देखो जर्मनी में जो रूर वैली है ये उसकी बात कर रहा है, ठीक है, एग्जाम्पल में। फिर वेस्टफैलिया जो जर्मनी में है, दामोदर वैली इंडिया में, कोल फील्ड इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, झारखंड एंड उड़ीसा। फिर है आपका मिडिल ईस्ट में जो ऑयल पाया जाता है, आयरन और जो क्रीवो रॉक जो यूक्रेन में पाया जाता है, ये सब कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि एक्चुअल रिसोर्स हैं, ठीक है। द क्वांटिटी ऑफ दिस रिजर्व्स इज नोन एस्टिमेटेड एंड दिस आर बीइंग यूज्ड एट प्रेजेंट। देखो एक्चुअल रिसोर्स को एक बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझो। कह रहा है वो रिसोर्सेज जिनकी क्वांटिटी हमको अमाउंट पता है, ठीक है, कि कितने मात्रा में है, कहाँ पे है, और इनका यूज किस तरह से करना है, और हम इनका यूज आज के समय में कर रहे हैं, ठीक है। सबसे बड़ी बात कि प्रेजेंट टाइम में इन्हीं रिसोर्सेज का यूज हो रहा है, तो वो है हमारे एक्चुअल रिसोर्सेज।
फिर आते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज। कह रहे हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज whose entire quantity is not known or which have not been utilized up to optimum level due to unavailability of appropriate technology. However, these resources have the potentials। देखो, पोटेंशियल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिनकी अब जितना भी क्वांटिटी में ये रिसोर्स अवेलेबल है वो हमें पता नहीं है, ठीक है। कैसे इनका हम लोग यूज कर सकते हैं, कैसे एकदम ऑप्टिमम लेवल, हाई लेवल तक हम इनका यूज कर सकते हैं, ये सारी चीजें हमको कभी नहीं पता है, ठीक है। अभी तो फिलहाल नहीं पता है प्रेजेंट टाइम में। बट ये क्यों नहीं पता है? क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी की वजह से, ठीक है। जैसे देखोगे अब सोलर रेडिएशन हो गया, सोलर एनर्जी हो गया, इसको कैसे हम बहुत ज़्यादा से ज़्यादा यूज कर सकते हैं। देखो अभी तो हम फिलहाल इसको इलेक्ट्रिसिटी बनाने में यूज करते हैं, या फिर देखोगे आप प्रेशर कुकर या फिर बाकी कुछ चीज़ें आ गई हैं जिनका हम सोलर एनर्जी को के लिए यूज करते हैं। बट अभी इसमें बहुत पोटेंशियल है जो हमें ये नहीं पता है कि हम इसको और किन किन चीज़ों की तरह से यूज कर सकते हैं। तो यही एक तरह से हमारा पोटेंशियल रिसोर्स हो गया। देखो अवेलेबिलिटी तो इसकी बहुत ज़्यादा है, इतना है कि हमको पता नहीं है, ठीक है। बट इसका यूज करना भी हमको उतना नहीं पता है जितना कि हम यूज कर सकते हैं। इसकी पोटेंशियल के अकॉर्डिंग हम इनका यूज नहीं कर पाते हैं। तो एक तरह से ये सब क्या हो गए हैं, आपके पोटेंशियल रिसोर्सेज, जिसमें हम टाइडल एनर्जी भी है, ठीक है। टाइडल एनर्जी का भी हम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी ही नहीं है। कह रहा है मैनी कंट्रीज आर नॉट एबल टू टैप एनर्जी प्रोड्यूस बाय हाई टाइड्स। बहुत सी कंट्रीज, देखो हाई टाइड लो टाइड तो हर कंट्री के पास आता है, लेकिन बहुत सी कंट्रीज इनका यूज उस तरह से नहीं कर पाते हैं या फिर मैक्सिमम यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते हैं ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी एंड नॉलेजमेंट। can either due to lack of technology or the inaccessibility to market that are needed to allow it to be the development of commercial scale। या तो वहाँ मार्केट नहीं है, मार्केट का मतलब ऐसी चीज़ों का डिमांड नहीं है कि वो लोग कमर्शियल पर्पस के लिए इसका यूज कर पाए, ठीक है, इन रिसोर्सेज का। तो इन्हीं सब चीज़ों की वजह से इनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है। कह रहे सिमिलरली हाई स्पीड विंड्स वर अ पोटेंशियल टू फॉर्म ऑफ एनर्जी। देखो बहुत तेजी से जो हवा चलती है उनके पास में भी बहुत पोटेंशियल होता है कि वो एनर्जी जनरेट कर पाए। बट बहुत से कंट्री आप देखोगे कि बहुत सेंचुरीज या फिर बहुत सालों के बाद अब धीरे धीरे विंड एनर्जी की तरफ से आप अब देखोगे कि वो प्रेफर करना शुरू किए हैं, ठीक है, विंड एनर्जी की तरफ बढ़े हैं। लेकिन ये तो पहले से ही है, ठीक है। बट इसका आज तक हम लोग उतना यूज नहीं कर पाते हैं अपने रिसोर्सेज को, अपने सॉरी अपने नीड को फुलफिल करने में, ठीक है। तो यही है आपका विंड एनर्जी। ये भी आपका एक तरह से क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ही है। कह रहा है रिसोर्सेज बेस्ड ऑन द ओरिजिन। अब ओरिजिन के बेस पे हम इनको देखते हैं। एक होता है बायोटिक रिसोर्स और दूसरा होता है अबायोटिक रिसोर्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अबायोटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं। कह रहा है जितने भी नॉन लिविंग रिसोर्सेज हैं जैसे स्वेल हो गया, रॉक्स, मिनरल्स, ये सब क्या है, नॉन लिविंग है, मतलब इसमें कोई लिविंग थिंग, इसमें कोई लाइफ नहीं है और ये नेचुरली है, ठीक है। तो इसीलिए हम बोलते हैं इनको अबायोटिक रिसोर्सेज। फिर आता है आपका बायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक रिसोर्स जस्ट इसका उल्टा होता है, जिसमें क्या होती है, लाइफ होती है, जैसे प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया, ह्यूमन हो गया, ये सब कुछ क्या है आपके बायोटिक रिसोर्स में आते हैं। अब हम देखते हैं कि रिसोर्सेज बेस्ड ऑन द स्टॉक एंड अवेलेबिलिटी के आधार पे इनको बांटा गया है। वो कौन कौन से हैं? पहला रिन्यूएबल और दूसरा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिनका हम लोग यूज कर सकते हैं अगेन बाई अगेन और उनको रिसाइकल करके फिर रीजनरेट भी कर पाते हैं। जैसे कह रहा है सम रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड। कुछ रिन्यूएबल रिसोर्सेज बिल्कुल अनलिमिटेड है, जैसे मैंने ऊपर एग्जांपल दिया था ना सनलाइट का, वो एक्सट्रीम मात्रा में है, इतनी अधिक क्वांटिटी में है कि हम उसका यूटिलाइजेशन ही नहीं कर पाते, हमारे पास उतना पोटेंशियल ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे वही कह रहा है, जैसे जियो थर्मल हो गया, सोलर रेडिएशन या फिर सोलर एनर्जी, विंड पावर, ये कुछ एग्जाम्पल हैं आपके इस रिन्यूएबल टाइप के रिसोर्सेज के। कह रहा है हाउएवर ऑल रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर नॉट अनलिमिटेड। देखो इसी इस तरह से जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, कोई जरूरी नहीं है कि जितने रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो सब के सब अनलिमिटेड हों, ठीक है, ऐसा नहीं है। केयरलेस यूज ऑफ सर्टेन रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट अफेक्ट द स्टॉक्स। देखो अगर हम बिना परवाह किए अच्छे से इन रिसोर्सेज का यूज नहीं किए तो वाटर, स्वेल और फॉरेस्ट जैसे रिन्यूएबल रिसोर्स स्टॉक से खत्म हो सकते हैं, ठीक है। इसीलिए हमको क्या जरूरत है,
सस्टेनेबल रिसोर्सेज का यूज करना, ठीक है। सस्टेनेबल रिसोर्सेज मीन्स मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। फिर दूसरा आता है आपका नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, कह रहा है विच कैन बी यूज्ड ओनली वंस। इनका यूज हम सिर्फ एक ही बार कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कोल और पेट्रोलियम, जैसे आप देखो गाड़ी लेके जाओगे, उसमें पेट्रोल भराओगे, ठीक है। आप उससे कुछ डिस्टेंस कवर करोगे, कुछ दूर चलाओगे, वो रिसोर्सेज एक बार खत्म हो गई, फिर वो पेट्रोल वापस कभी नहीं आएगा, ठीक है। तो इसीलिए है नॉन रिन्यूएबल, इनका यूज हम दोबारा कभी नहीं कर पाएंगे, जबकि रिन्यूएबल का हम दोबारा कर लेते थे, उनका यूज दोबारा भी हो सकता था, रीजनरेट कर लेते थे। बट एक बार अगर आप पेट्रोल भरा के कुछ दूर चले गए, वो पेट्रोल खत्म हो गया, तो कभी वो वापस नहीं आएगा नेचर में। या फिर कोल बर्निंग, आप देखोगे कोयले से एनर्जी लोग प्रोड्यूस करते हैं, कोल को एक बार बर्न किए आप, अगर वो बर्न हो गया, कंप्लीटली खत्म हो गया उसकी सारी एनर्जी, तो कभी वो कोल दोबारा से रिवाइव नहीं हो पाएगा उस तरह से जैसे कि वो पहले था। तो ये है आपकी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज।